में विक्रम जी आपका रुख करना चाहेंगे। आप तो उत्तर प्रदेश सरकार में उस वक्त सर्व कर रहे थे, डीजीपी थे जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ। आपसे बेहतर कौन समझ पाएगा। सरकार में रहते हुए आपकी लिमिटेशंस रही होंगी, लेकिन अब तो आप खुलकर बता सकते हैं कि हालात क्या थे। ये जो संगीन आरोप सपा पर लग रहे हैं, अगर आतंकियों को बचाने की कोशिश की गई तो ये वाकई बहुत संगीन आरोप है सपा पर। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। क्या मजबूरी है, आपने प्रारंभिक संबोधन में स्वयं स्पष्ट कर दिया था कि देश रहेगा तो हम आप और राजनीति रहेगी। अगर देश ही नहीं रहेगा उसकी जड़ हम खोद देंगे, अपने पैर पे इस तरीके से हम कुल्हाड़ी चलाएंगे तो कैसा देश, कौन सा देश। आपने जो कृत्य किया है अब उससे आपको क्षमा मांगने का समय है। नंबर एक, ये पहला केस नहीं था। बिल्कुल 18 मई 2013 को एक और चरमपंथी था खालिद मुजाहिद, वो लू खा के मर गया। तो मैं एक सर्विंग डीजीपी बृजलाल जो आज सांसद हैं, 40 कमांडोज के ऊपर हत्या का मुकदमा कि, और ये संदेश देने के लिए आपने हमारे प्यारे आतंकवादियों की तरफ देखने का दुस्साहस कैसे किया। और हाईकोर्ट से भी फटकार पड़ी, उसके शब्द हाईकोर्ट के हैं। आपने इनको सिर्फ केस वापस करने की बात क्यों कर रहे हैं, इनको पद्म विभूषण दीजिए। ये दोषी है, निर्दोष है, इसका निर्णय हाईकोर्ट करेगा, आप नहीं करेंगे। इस कड़ी फटकार के बाद मामला आगे बढ़ा और सबको सजा मिली। ये बड़ी भयावह स्थिति कि देश और समाज के दुश्मनों को महिमा मंडित करना और उनके केसेस वापस लेना, उनको बाइज्जत बरी करना, ये एक भयावह स्थिति थी। लेकिन मैं समझता हूं कि देश और हमारी न्यायपालिका को सलाम करते हुए वो काला अध्याय समाप्त हुआ। लेकिन वोट बैंक की राजनीति और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं, गिर सकते हैं। कपिल श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। कपिल श्रीवास्तव, आज तो मैं सिर्फ ये चाहूंगी, क्योंकि जब ये धमाका हुआ था, मैं आपको बताऊं, मैं खुद बनारस में थी, मैंने उस दर्द को काफी करीब से देखा है। मेरे खुद कई जानने वालों को भी मैंने उसमें खोया था। मैं चाहूंगी कि आज आप माफी मांगे, टाइम्स नाउ नवभारत पर आज आप माफी मांगे। जब 16 साल बाद इंसाफ मिला है, आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा मिली है और उसके खिलाफ आप हाईकोर्ट गए थे पहले, आप आज क्या माफी नहीं मांगेंगे? क्या आपको नहीं लगता आपको आज माफी मांगनी चाहिए उन तमाम परिवारों से जिन्होंने अपनों को खोया है? श्वेता जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि बगैर हमारा पक्ष जाने आप एक तरफा फैसला कैसे सुना? चलिए बताइए अपना पक्ष। मैं तो बहुत स्पष्ट ही आपको एक बात कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं या बृजलाल जी के साथ जो घटना का एक आपने वर्णन किया है, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि उन्होंने स्वयं किसी कोर्ट के अंदर वो जा करके क्यों नहीं अपनी बातें कही? अगर समाजवादी पार्टी उनके अगेंस्ट काम कर रही थी, आप भी तो उसमें थे, आपकी सरकार पर क्यों नहीं हुआ? आपका साथ क्यों मिला? आपको साथ क्यों मिला? एक मिनट विक्रम सिंह जी, अगर आप जवाब दे पाए। नहीं सुन ले, पहले मेरी बात, मेरी पूरी बात आ जाने। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ग्रिड नार्म से बनी हुई हमारी तमाम विधियां हैं, उसमें सीआरपीसी की तमाम प्रावधान ऐसे हैं कि अगर देश का कोई नागरिक है। सर, आप हाईकोर्ट गए थे कि नहीं? छोड़िए, आप ये बताइए, आप वलीउल्लाह को बचाने के लिए हाईकोर्ट गए थे कि नहीं? मैं ये जानना चाहती हूं। देखिए, आपकी सरकार हाईकोर्ट गई थी या नहीं? हाँ या ना बताइए। किसने आपको जहर दिया? बात किस चीज पे होती है? सर्कमस्टेंसेस पे होती है। आज अगर वलीउल्लाह को फांसी की सजा कोर्ट दे रही है तो साक्ष्यों का परिशीलन आज तक उसने किया है? समाजवादी पार्टी या कोई भी सरकार बैठ करके साक्ष्य का परिशीलन नहीं करती। बचाएंगे बिल्कुल। और मैं तो सीधी बात आपको कह रहा हूँ, सवाल तो यही है कपिल साहब, जिसका जवाब देने से आप बच रहे। एक तरफा आरोप आप पर श्वेता ने नहीं लगाया था। एक सीधा सा सवाल यही पूछा था कि क्यों वलीउल्लाह को और 15 नामजद आरोपियों को बचाने के लिए सपा हाईकोर्ट जाती है? क्यों उस वक्त जो डीजीपी थे उनको कहा जाता है कि फैसला आप नहीं लेंगे, कोर्ट लेगा? क्योंकि कोर्ट में तो आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन दी हुई थी। शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़े चुके हैं। शहजाद, ये जो तमाम बात बार बार देखा गया है कि किस तरह से आतंकियों को, क्रिमिनल्स को बचाया जा रहा है। सपा सरकार पर चुनाव से पहले भी काफी आरोप लगे थे, कैराना मामले को लेकर भी इतना विवाद हुआ था। ये आखिर क्या इनका रिश्ता है कि अगर आतंकियों पर सवाल उठता है तो इनकी वोट बैंक खिसकती नजर आती है? इतना खलबला जाते हैं ये लोग। क्यों नहीं कहना चाहती है? क्या ये शांत रहेंगे तो मैं अपनी बात शुरू कर सकूं? 8,000 कपिल जी, शहजाद जी को बोलने दें। और ये वो पत्थरबाज थे जो शैडो करते थे आतंकवादियों को। कपिल जी, आपके पास जवाब नहीं है हमारे सवालों का, लिहाजा आप बात को भटका रहे हैं। बनारस में हुए ब्लास्ट की बात कर रहे हैं, पत्थरबाजी की घटना पर तो हिसाब लेंगे ही। शहजाद पूनावाला को बोलने दें। आप मानिए फिर ये आतंकवादियों को आपका पीसीआर उनको म्यूट कर सकता है। कपिल जी आप सुने, आप सुन ले, बोले शहजाद जी। एसपी का मतलब समाजवादी पार्टी नहीं, समाज विरोधी पार्टी है और समाजवादी पार्टी का हाथ हमेशा आतंकियों के साथ। और ये पुरानी इनकी जो चरित्र है इनका, इन्होंने 15 आतंकियों को छोड़ने की कोशिश की थी। मैं नहीं बोलूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का। अरे कपिल साहब, बोलने नहीं दीजिए, किसी एक का जवाब सुन लीजिए, आप भी बोलिएगा फिर उसके बाद। कपिल साहब शांत हो जाइए। आवाज नीचे करवा सकते हैं। यदि अनुशासन में डिबेट नहीं करनी है तो मुझे कृपया माफ। कपिल जी आप सुने,
जम्मू कश्मीर में क्यों उठाए? कपिल जी, PCR आप कपिल जी को थोड़ी देर म्यूट कर दें। हाँ शहजाद जी बोले। मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैंने सारी बातें सबकी सुनी, आपके पीसीआर के हाथ में है कि वो मेरी बात को आने दे। यदि आप नहीं चाहती इस अनुशासन वाली डिबेट तो हमें ना बुलाएं। आपकी आवाज आ रही है? शहजाद आप कहिए। देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी नहीं, ये समाज विरोधी पार्टी है। इन्होंने 15 आतंकियों को छोड़ने की कोशिश की थी। 2012 के मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम एक वर्ग विशेष के आतंकियों को बचाएंगे क्योंकि वोट बैंक का लेना देना है। और उस समय पर लखनऊ ब्लास्ट, फैजाबाद ब्लास्ट, वाराणसी ब्लास्ट, ये अलग अलग ब्लास्ट के आतंकियों को छुड़वाने के लिए इन्होंने कोशिश भी की थी। सरकार के ऑर्डर भी जारी हो चुके थे, परंतु ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस समय पर इस पर रोक लगाई थी, ये कहते हुए कि आज आतंकियों को छोड़ रहे हो, कल पद्म विभूषण देंगे। और ये आज भी उनकी ये फितरत बदली नहीं है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, जब अलकायदा के 2 आतंकी पकड़े गए लखनऊ में, तो अखिलेश यादव ने क्या कहा? मुझे यूपी ATS पर भरोसा नहीं। 2008 के अहमदाबाद ब्लास्ट, मोहम्मद सैफ को जब सजा मिली तो उसके पिता के साथ कौन मिल रहा था? वो तस्वीर भी सामने है, शादाब अहमद। उनके पिता आज भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। ठीक है, कपिल जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आज भी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आज भी समाजवादी पार्टी के लोग बार बार आतंकियों की पैरवी करते हैं। 8,500 मुकदमा ये वापस उठा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि समाजवादी पार्टी को बता रहे हैं, ये कहते, देखिए बड़ा अन्याय है। मैंने सारी बातें सुनी और ये मेरे साथ और मेरी पार्टी के आपने जवाब दिया क्या? मैं पूछ रहा हूँ, भारत जनता पार्टी पुलवामा अटैक के आतंकवादियों के साथ क्यों खड़ी है? मैं माफी चाहता हूँ और क्यों मैं इस प्रकार से डिबेट नहीं कर पाऊंगा। आप प्लीज डिबेट कीजिए अपने आप, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगा यदि मेरी बातों को साफ तरीके से जनता तक नहीं पहुंचाया जाएगा। देशद्रोह की घटना भाजपा ने की है कि नहीं? मैं बार बार फिर से एक सवाल पूछ रहा हूँ और मुझे बार बार गिड़गिड़ाने की कोशिश क्यों? आप मुझे पूछ रहा हूँ, बातें सुनिए। कपिल जी, आपके पास जवाब तो है नहीं हमारे सवालों का। माफी आप आज भी मांगने को तैयार नहीं है। माफी आप आज भी मांगने को तैयार नहीं है। सुन ले आप शहजाद चुनाव बात रख सकता हूँ? देश के सत्ता में रहते हुए ठीक है, माता के बोले आप शहजाद। कपिल जी, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? क्या मुझे आवाज नहीं आ रही? शहजाद आप अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए मैं आज फिर से कह रहा हूँ, चाहे पुलवामा का अटैक हो, तब राम गोपाल यादव ने खड़े होकर कहा कि ये पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ये तो भारत के ही लोगों ने करा है। चाहे पुलवामा पर सवाल उठाना हो, यूपी ATS पर सवाल उठाना हो, ये समाजवादी पार्टी की फितरत बन चुकी है वोट बैंक के चक्कर में आतंकियों के साथ खड़े रहने की। मैं सवाल इनसे पूछना चाहता हूं कि ये क्यों बार बार केवल एक वोट बैंक को साधने के लिए, और जो फैसला उन्होंने 2012 में लिया था, क्या वो परिवार हित में था, वोट बैंक हित में था या राष्ट्र? ये जवाब उनसे जान लेते हैं शहजाद, आप बताएं, आप जवाब दें। 150 सैनिकों को शहीद कराया और जिसने ध्रुवीकरण का फायदा लेकर के देश में राज किया, क्यों नहीं आप कहना चाहते? कपिल जी, ध्रुवीकरण कौन करा रहा है? ध्रुवीकरण कौन करा रहा है? क्या बात कर रहे हैं आप 2006 में वाराणसी हमले पर जवाब दीजिए ना। आप किन मुद्दों की बातें कर रहे हैं? आप पर जब सवाल उठ रहे हैं तो क्यों आप इस सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं? ये बताइए, आप हाईकोर्ट गए कि नहीं गए? ये बताइए कि 15 नामजद आतंकियों को बचाने की कोशिश सपा ने क्यों की? आप इनसे 8,500 आतंकवादी आप अपने ऊपर उठ रहे सवाल का जवाब तो पहले दीजिए, फिर उन पर सवाल उठाइएगा, उसका भी जवाब पूछेंगे। आपकी जो हालत है ना कपिल जी, समाजवादी पार्टी की जो हालत उत्तर प्रदेश में आज है वो इसी वजह से है, क्योंकि आप किसी की सुनते नहीं। आज आप माफी मांग लें, आज आप ये बताएं कि क्या आपने इन आतंकियों को बचाने की कोशिश नहीं की थी? आप बताएं टीवी पे, आप बात को घुमाएं नहीं। पीड़ितों के फंड से इन्होंने पैसा देने, अरे इन सवाल का जवाब छोड़िए, पूछ लेंगे। हम आपसे जो पूछे आप वो बताएं ना। ठीक है, विक्रम सिंह जी का रुख मैं करूंगी। कपिल जी, आपके पास जवाब नहीं है। विक्रम जी, क्योंकि आप उस वक्त थे, आपने बहुत ही नजदीक से देखा वो पूरा का पूरा जो व्यवस्था उस वक्त बनाई गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से। आप बताएं बीजेपी के आरोपों में कितनी सच्चाई है? श्वेता जी, मैं तो पीड़ित हूं, मैं तो एक पार्टी हूं। मेरे ऊपर हत्या का मुकदमा लिखा था, ब्रिजलाल के ऊपर हत्या का मुकदमा 40 का। हमारी गलती क्या थी? मैं रिटायर्ड आदमी, राजनीति से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। रिटायरमेंट के बाद आपने और कपिल साहब की बात का जवाब दे। एक पेंशनर ने वकील करके, महंगे वकील करके अपनी और अपने कमांडोज की रक्षा के लिए हर कोर्ट में अपना इंतजाम किया। हम लोग ऐसे निरी नहीं है जो चरमपंथी को नेस्तनाबूद कर सकता है, वो अपनी भी हिफाजत कर सकता है। कपिल जी, आप लोगों ने तो पूरी कोशिश कर ली थी हत्या का मुकदमा करा करके ये संदेश देने की हमारे प्यारे आतंकवादी। उम्मीद यही है कपिल जी आपको सुन रहे होंगे। क्या एक उत्तर प्रदेश का पूर्व डीजीपी इस तरह से यहाँ पर टेलीविजन पर बैठकर झूठ बोलेगा? क्या अगर आतंकी की मृत्यु होती है उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है? क्या आपको लग रहा है कि विक्रम सिंह यहाँ बैठकर झूठ बोल रहे हैं? अगर आपकी सरकार पर सवाल नहीं उठ रहे, बहरहाल इन तमाम बातों का तो जवाब आप दे नहीं रहे कपिल जी। मनीष यादव हमारे संवाददाता
हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जो शहजाद भी बता रहे थे कि सिर्फ वाराणसी ब्लास्ट की बात नहीं है, जब जब पूर्व में ऐसी घटनाएं देखने को मिली है, फैजाबाद में जो ब्लास्ट हुआ, लखनऊ में जो ब्लास्ट हुआ, बनारस में जो ब्लास्ट हुआ, सपा की सरकार थी, बार बार क्यों इन आतंकियों को शह देने की कोशिश की गई? कब तक सपा इन तमाम सवालों से मुंह मोड़ती रहेगी? देखिए, 2002 से लेकर 2012 तक यूपी में जितनी घटनाएं हुई हैं, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे आरोपी उसमें शामिल रहे हैं जो खास तबके से बिलोंग करते हैं, जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त थे। उन सब से गृह विभाग ने उनके संबंधित जिलों में पत्र भेजा था। कोई एक नाम नहीं है जिसमें वलीउल्लाह या समीम नाम नहीं है, बल्कि ऐसे करीब 1 दर्जन से ज्यादा नाम है, जिसमें से कुछ के खिलाफ केस वापसी की जो कार्रवाई थी कोर्ट तक पहुंची थी, कुछ जिलों से ही रिपोर्ट नहीं आ पाई थी। हालांकि हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद ये मामला ठंडा पड़ गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश करती रही है, और न केवल कोशिश करती रही है बल्कि घोषणा पत्र में इन वायदों को शामिल भी किया गया है। 2012 का घोषणा पत्र जब चुनाव चल रहे थे, उस वक्त घोषणा पत्र में इस बात को शामिल किया गया था कि ऐसे आरोपी मुस्लिम पक्ष के लोग जिन्हें ऐसे मामलों में फर्जी फंसाया गया है, उनसे मुकदमा वापसी लेने का वायदा घोषणा पत्र में अंकित है समाजवादी पार्टी के में। तो वो लगातार ऐसी कवायद की जाती है, कोई एक घटना की बात नहीं है ये। बिल्कुल, कपीश जी जवाब दें। कपीश जी, हम आंकड़ों पे बात करते हैं, आपकी तरफ लबबाजी नहीं करते, और आपकी इसी लबबाजी की वजह से आज उत्तर प्रदेश में आपकी हालत ये है। बावजूद इसका जवाबी मुद्दा बन जाता है कि अगर जो जिनके ऊपर आरोप दर्ज है वो बेगुनाह है, घोषणा पत्र में शामिल कर लेते हैं कि इन लोगों को बचाएंगे। बताएं कपीश। सुने, बोलिए। जब कोई आदमी अपने घोषणा पत्र में कोई चीज शामिल करता है, उसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो बेगुनाह होगा। ये गुनाहगार और बेगुनाह कौन सा? वलीउल्लाह बेगुनाह था कपीश जी, वलीउल्लाह बेगुनाह था। क्या आप न्यायालय पर सवाल उठा रहे हैं जिसको बचाने के लिए हाईकोर्ट गए? क्या इसका फैसला सपा करेगी कि कौन बेगुनाह है? घोषणा पत्र में शामिल करने का ये कोई मुद्दा होता है? चैनल पे कपिल श्रीवास्तव को फांसी चढ़ाइएगा क्या? आप माफी मांग लीजिए, आप माफी मांग लीजिए। आपने जो किया, आप एक आतंकी को बचाने के लिए हाईकोर्ट गए, आप माफी मांगिए बस। प्रक्रिया के अनुक्रम में अपनी एक सरकार चला रही थी, उस सरकार पे कोई दाग और धब्बा नहीं है, और आप फांसी चढ़ाएंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैं ये चीज कह रहा हूं, अब सुन ले मेरी बात ध्यान। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई बेगुनाह है तो समाजवादी पार्टी उसके मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया करेगी, लेकिन ये तय करना कि वो गुनाहगार है कि बेगुनाह, ये कोर्ट का काम है, और कोर्ट ने वापस नहीं लिया, काम खत्म हो गया। बिना कोर्ट की मंशा के कोई वापस ले सकता है क्या? समाजवादी पार्टी ने वापस ले लिया था क्या? इन्होंने 8,500 इस तरह का मुद्दा चुनावी एजेंडे में शामिल होकर कोर्ट जाता क्यों है? कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो कोर्ट को फैसला करने दीजिए। शहजाद पुनावाला ये कहते हैं कि एक तरफ कोर्ट पर यकीन है, कोर्ट फैसला लेगा, दूसरी तरफ कोर्ट ही जाकर इन लोगों को बचाने की अपील करते हैं, और फिर कह रहे हैं कि कोर्ट ने फैसला लिया, इसमें हमारा क्या इंटरफेरेंस? 2012 में जब इन्होंने प्रक्रिया शुरू की 15 आतंकियों को क्लीन चिट देने की, तो कोर्ट ने न केवल ये कहा कि इनको पद्म भूषण दिया जाएगा, उन्होंने ये कहा कि ये आतंकी है या नहीं, क्या ये आपकी सरकार तय करेगी या ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और जुडिशरी तय करेगी। और यही फटकार लगाते हुए तो बिना क्लीन चिट मिले उनको जुडिशरी की, ये उनको बचाना चाह रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, सिमी को तो राष्ट्रीय स्तर पर बैन किया था ना। सिमी के बचाव में भी समाजवादी पार्टी 2006 में स्टेटमेंट देती है और कहती है कि हम सिमी पर प्रतिबंध नहीं चाहते हैं। इनका बहुत लंबा इतिहास है आतंकियों के शरण में आना और आतंकियों को शरण देने का। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या अहमदाबाद ब्लास्ट कॉन्विक्ट के पिताजी आज भी उनकी पार्टी में नहीं है? शादाब अहमद आज भी उनके साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि आज केवल एक ही सवाल है, जिन आतंकियों को इन्होंने लिखित में बचाने की कोशिश की, आज उनको सजाए मौत मिली है। क्या अखिलेश यादव केवल आकर माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? सवाल सिर्फ इतना है। यही हम बार बार इनसे कह रहे हैं कि आप माफी मांगे। कपिल श्रीवास्तव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तर प्रदेश, भाई साहब ठीक है क्या? ये ठीक है भाई साहब, इनको इतना दर्द हो रहा है कि आतंकी पकड़ा गया और गया, ये आतंकी के कन्विक्ट होने का दर्द है क्या? पुलवामा के आतंकियों, ये आतंकी के दर्द, मोदी जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ये कहते हैं कि साइकिल का इस्तेमाल बम ब्लास्ट के लिए क्यों किया गया, तो आपको बहुत मिर्ची लगती है, बहुत बुरा लगता है आपको। और अब जिस आतंकी को आप बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसे फांसी की सजा मिली है, तो आप इस पर जवाब नहीं देना चाहते, आप इस पर माफी नहीं मांगना चाहते कपिश? मैं तो बार बार श्वेता एक बात को कह रहा हूं कि विधि की प्रक्रिया का ही पालन हुआ है। विधि की प्रक्रिया के अंतर्गत जो चीजें एप्लीकेशन के अंदर दी गई हैं, सारी जांच उसके तहत होती है, उसके बाद ये फैसला माननीय न्यायालय लेती है। न्यायालय ने फैसला लिया, बात खत्म हो गई। आप क्या कर रहे थे? ट्रायल किया,
साक्ष्यों का परिशीलन आप किया। क्या कर रहे थे कपिल श्रीवास्तव हाईकोर्ट जब जाके? वो बेगुनाह नहीं था तो छोड़ क्यों रहे थे उसे? आप क्यों गए थे हाईकोर्ट? क्यों रहे थे? इसमें समाजवादी छोटा सा पार्टी सवाल। सरकार कोई दोषी नहीं। घोषित होकर कन्विक्ट हुआ है, उसको छोड़ क्यों रहे थे तुम? चलिए शहजाद, आपकी भी बात सुनी। कपिल श्रीवास्तव, आप तो जो सवाल पूछा जा रहा है उसे छोड़कर बाकी तमाम जवाब देने के लिए तैयार है। विक्रम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? श्वेता जी, मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूं, पूरी चीज को समझिए। पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद यूपी एसटीएफ ने पाया कि ये दोषी हैं, जघन्य अपराध के उनके ऊपर चार्जशीट और आरोप पत्र लगा, और आरोप पत्र को न्यायालय में भेजने के उपरांत शासन की क्या मजबूरी थी कि उस आरोप पत्र को वापस लेकर के उनके मुकदमे वापस लिए जाए। मेरा सिर्फ एक लाइन का, लेकिन उसको न कहे कि न्यायिक प्रक्रिया तो आई। मैं तो पीड़ित पक्ष हूं, ये तो भला हो। और आपके इस सवाल का जवाब कि हम लोगों ने अपने पेट काट करके, महंगे वकील करके, अपने पक्ष को सुना करके, अपनी पैरवी हस्तर पे करने के बाद तब ये हुआ था, क्योंकि सरकार की तरफ से तो हमें कोई इमदाद मिली नहीं। तो टॉप सरकार मोस्ट ऑफिशियल्स आप थे जब सरकार शासन में बैठे सबसे आला अधिकारी आप रहे हो, आप लोगों पर किस तरह से प्रेशराइज किया गया, ये भी जरा समझाइए। मैं उस वक्त रिटायर हो गया था, लेकिन मेरे सहयोगी जो आज सांसद हैं ब्रिजलाल जी और 40 कमांडोज, वो मुझसे मिलते थे कि सर क्या करें। घबराओ मत, जो चरमपंथियों को ठिकाने लगा सकता है वो इस संकट से भी बाहर आएगा। और उसका तरीका ये है, तन मन धन से जो मैं कर सकता हूं मैं करूंगा, तुम लोग का एक पैसा नहीं जाएगा। मैं सारे वकील करूंगा, सब किया भी, लेकिन वो एक तपस्या थी, तपस्या वो भी थी, तपस्या ये भी थी। इसको भी मैं मानता हूं कि चरमपंथियों के मंसूबे और उनको पुष्पित और पल्लवित तो सहयोग करने वाले, उनको मुंहतोड़ जवाब देना, ये मेरा धर्म था और रहेगा, सारी जिंदगी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। मनीष का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। मनीष, 16 साल के बाद वाराणसी में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में अब इंसाफ का वक्त आया है, लेकिन जितने भी ना सिर्फ पीड़ित हैं बल्कि वो सभी लोग जिन्होंने इन धमाकों को देखा है, उन लोगों का दर्द देखा है, वो समाजवादी पार्टी से इसलिए नाराज थे क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इन आतंकियों को बचाने की कोशिश की, और अभी भी समाजवादी पार्टी इसको लेकर के बिल्कुल माफी मांगने को तैयार नहीं है, बिल्कुल अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप जरा बताएं इस पूरे ब्लास्ट के बारे में और उसके बाद किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने यह सब कुछ किया था। देखिए, 2006 में ब्लास्ट हुआ था। अप्रैल में वलीउल्लाह को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 2011 में जब चुनाव चल रहे थे, पार्टी ने कुछ वायदे आम जनता से किए थे। उसमें एक वायदा ये भी था कि ऐसे मुस्लिमों को रिहा कराने में सपा सरकार मदद करेगी जो आतंकी घटनाओं में शामिल रहे हैं। 2012 के बाद एक साल सत्ता में आए हुए अखिलेश को हुए थे, एक साल बाद ही ऐसी कार्रवाई गृह विभाग ने शुरू की जिसमें अयोध्या कचहरी ब्लास्ट के आरोपी शामिल थे, जिसमें वाराणसी संकट मोचन मंदिर में जो ब्लास्ट हुआ था उसके लोग शामिल थे। कई और जिले थे जहां पर आतंकी गतिविधियां हुई थी, आतंकवादी वारदातें हुई थी, उनके आरोपी थे। होम डिपार्टमेंट ने उन जिलों को पत्र भेजा था जिसमें कई बिंदुओं पर रिपोर्ट तलब की गई थी। वाराणसी मामले में 12 बिंदुओं पर रिपोर्ट तलब की गई थी। वो रिपोर्ट विशेष सचिव उस वक्त के राजेंद्र कुमार हुआ करते थे, उन्होंने वाराणसी डीएम को भेजी थी। उसका जवाब भी आया, लेकिन इस मामले में नित्यानंद एक शख्स थे, उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका डाली। याचिका में ये मांग की गई कि अगर इस तरीके से राज्य सरकारें आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेती रही तो आतंकवाद को पुराना रहा है। ये सिर्फ बात 2006 के ब्लास्ट की नहीं, उससे पहले भी जो शहजाद भी जिक्र कर रहे थे कि कई बार ऐसे बार आतंकियों के लिए, चाहे सिमी के हो चाहे अलग अलग बैकग्राउंड के हो, उनके लिए क्यों सपा स्टैंड लेती आई है। वोट बैंक के लिए निश्चित तौर पर तुष्टीकरण किया गया, ये तस्वीरें साफ होती हैं। और जो जिक्र विक्रम सिंह जी भी कर रहे हैं कि उनके साथ ब्रिजलाल, जो कि उस समय यूपी सरकार में पुलिस में अधिकारी थे, किस तरह से उन्हें प्रेशराइज किया गया, उन्हें भी मर्डर के आरोप सपा सरकार ने उनके ऊपर लगाए क्योंकि वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। जब अब जो सांसद हैं ब्रिजलाल, उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनवाते। वलीउल्लाह इंडियन मुजाहिदीन का था। 2006 में संकट मोचन ब्लास्ट हुआ था, और मैं हिस्ट्री बता दूं अगर आपके पास टाइम है। बिल्कुल सर। इंडियन मुजाहिदीन बना, आजमगढ़ मॉड्यूल के लोग गए लश्कर तोयबा हेडक्वार्टर पास मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग किए। अब जब 5-6 ट्रेनिंग का करके आ गए तो वलीउल्लाह, आतिफ अमीन, डॉक्टर शाहनवाज आलम, ये सब इंडियन मुजाहिदीन के थे। 10 समेत घाट ब्लास्ट किया, 9 मारे थे। संकट मोचन ब्लास्ट किया था, 42 मारे थे। इसके अलावा 2010 में शीतला घाट ब्लास्ट हुआ, वो भी इंडियन मुजाहिदीन का था जी। और ये जो वलीउल्लाह का हिस्ट्री शुरू होती है 2007 नवंबर में दासना जेल से इलाहाबाद से लखनऊ बेंच लाया गया जी। वहां गुस्से में कि आतंकवादी है, कुछ वकीलों ने 2-4 झापड़ मार दिया इसको। और उसके बाद इन्होंने
उसी के एवज में 23 नवंबर 2007 को कचहरी ब्लास्ट किया था। लखनऊ कोर्ट, फैजाबाद कोर्ट, वाराणसी कोर्ट, 15 लोग मारे थे। और पहली बार इंडियन मुजाहिदीन ने ईमेल भेजकर मीडिया हाउस को और ये जिम्मेदारी लिया था कि हमने किया दशाश्वमेध घाट, हमने कचहरी ब्लास्ट किया है, हम करने जा रहे हैं, बचा सको तो बचा लो। उन्होंने किया कि 2011 जुलाई 2006 को मुंबई 10 ब्लास्ट किया था, 209 मारे थे। और 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली ब्लास्ट किया था, धनतेरस के 2 दिन पहले, 72 मारे थे। इस तरह से ये जो इंडियन मुजाहिदीन का चला, और जब अखिलेश वापस आए, इनके घोषणा पत्र में था कि निर्दोष मुसलमान जो जेल में उनका हम वापस निकालेंगे। कपिश श्रीवास्तव, शायद आप सुन रहे होंगे, जो पूर्व पुलिस अधिकारी है, अगर उनकी बात भी आप नहीं सुनेंगे तो आखिर आप किसकी बात सुनेंगे? और देखिए, विक्रम सिंह जी भी पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी, कितना प्रेशर होता है जब एक तरफ निर्दोषों की इस तरीके से जान जाती है और दूसरी तरफ जो सरकार होती है वो उनको बचाने के लिए हाईकोर्ट जाती है। ऐसे में जो अधिकारी, आप सरीखे जो अधिकारी होते हैं, वो कितना प्रेशराइज फील करते हैं, जरा वो भी बताएं हमारे दर्शकों को। श्वेता जी, इससे ज्यादा अमानवीय कृत्य हो नहीं सकता। ये तो हुआ एक पक्ष की आपने मुकदमे वापस किए, लेकिन जिन लोगों ने उनकी गिरफ्तारी में जिनका हाथ था, चाहे सेवारत हो या रिटायर्ड हो, मेरी तरह उनके ऊपर हत्या का मुकदमा लिखा देना। 40 कमांडोज तो युवा थे आपकी तरह। ब्रिजलाल तो सेवा में सर्विंग डीजी थे, मैं तो रिटायर्ड डीजी था, लेकिन एक पद की गरिमा होती है। क्या मजबूरी थी कि एक लू से खा के मरे हुए चरमपंथी की लिए सेवा में इतनी बेकरारी कि एक फर्जी हत्या का मुकदमा लिखा दिया? मनोबल तो तहस नहस हो गया। और एक कड़ा संदेश जाता है, चरमपंथियों के मामले में कृपा करके आगे कार्रवाई न कीजिएगा, वरना वही हश्र होगा जो विक्रम सिंह, ब्रिजलाल और 40 कमांडोज का हुआ। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और देखिए, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कपिश श्रीवास्तव। उम्मीद यही करती हूँ कि इतनी ध्यान से आप जवाब दें, बहस में ना पड़े। आप सपा के बड़े लॉयल नेता नजर आ रहे हैं, लेकिन सपा अपनी आपकी पार्टी, आप उसके खिलाफ नहीं बोल पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे, ये मैं समझ रही हूँ। एक बात बताइए, जो भक्त होते हैं, जो लोग होते हैं, जो अपनी आस्था लेकर वाराणसी जा रहे हैं, संकट मोचन जा रहे हैं, दशाश्वमेध जा रहे हैं, उनका क्या कसूर था कि उन्हें बेगुनाहों को, बेकसूरों को आतंकी हमले का शिकार होना पड़ा, और उनके साथ आप सहानुभूति जताते हैं ऐसे आतंकियों के साथ? देखिए, पहली चीज तो ये है कि समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी किसी के साथ सहानुभूति, किसी जो अभियुक्त है उसके साथ नहीं वो बिता कैसी बात करते हैं कपिश श्रीवास्तव? क्योंकि हमारे सुन तो ले। अब आप टोकना शुरू कर दिया आपने। आप जिस तरह की बात करते हैं, या तो आप मुझे सिलेवार सुन लीजिए और नहीं सुनना तो मैं चुप हो जाऊं। मैं तो बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं। क्या सीधी बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ ही कानून इस बात को कहता है कि जब तक कोई दोषसिद्धि ना हो जाए, आप हाईकोर्ट क्यों गए? नहीं कहा जा सकता है आप हाईकोर्ट क्यों गए, ये बताएं। आप हाईकोर्ट क्यों गए, बताएं। आप सुनना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? बोलिए। कपिश श्रीवास्तव आपको सनातनी और पुरातनी नहीं लगते? मुलायम सिंह यादव आपको नहीं लगते? अखिलेश यादव नहीं लगते? क्या हम दशाश्वमेध नहीं जाते? क्या हम ईश्वर के भक्ति नहीं करते? आप हाईकोर्ट क्यों गए फिर? बात उस चीज की नहीं है, मेरी बात तो सुन लें। अरे महाराज, बात तो सुनिए, पूरी बात आने दीजिए। मैं तो विधि के तहत ही प्रक्रिया का अनुशीलन कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं, ब्रिजलाल साहब हो या विक्रम सिंह साहब हो, मुझे आप बताइए कि जो लू खा करके आपने कहा कि मृत्यु हो गई, 221 सीआरपीसी जो कहती है कि विद इन 24 आवर्स आपको उसकी जांच के लिए चिट्ठी लिखनी चाहिए, हुई थी क्या? बोलिए विक्रम जी। जांच कराई गई थी कि वो किस तरीके से गया? विक्रम जी बोले। आपने सूचना दिया था क्या? नहीं, सुन ले। ये विधि की प्रक्रिया है, कोई खा नहीं सकता, कोई छुपा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि जो भी विधि की प्रक्रिया है उसका परिशीलन होता है और वो माननीय न्यायालय कोर्ट करती है। अगर हमारा एक ये था कि जिस तरीके से मुस्लिम्स के साथ अत्याचार किया जा रहा था, कौन कर रहा था? भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी, किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? और उनके सरीके लोग जिन्होंने खून के अंदर नस नस में संघ को बैठा दिया है, ऐसे तमाम लोग हैं जो शासन और प्रशासन आतंक का शिकार हो रहे हैं, तो उनके साथ नहीं। और अगर मुस्लिमों के ऊपर जो आतंक में इन्वॉल्व हैं, जो खुद कह रहे हैं कि हम हमले की जिम्मेदारी ले रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो तो आपकी सहानुभूति साफ नजर आने लगती है। शहजाद पूनावाला, एक विधि की प्रक्रिया, ठीक है, अब शहजाद पूनावाला को सुने आप। घर वाला की ये बेगुनाह है तो एक प्रक्रिया के तहत जांच बैठाई जाती है। और अरे सर, कपिश जी जो कलेक्ट होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं आप। ठीक है, अब आप सुने शहजाद पूनावाला।
पहले तो 2012 में यूपीए की सरकार केंद्र में थी, तो वही अगर वो मैं पूछ रही हूँ, मुसलमानों पर किसकी सरकार अत्याचार थी? कर रही थी तो आप उस सरकार के साथीदार भी थे, तो आप उसके साथ क्यों थे? दूसरी बात, ये हिंदू टेरर कहना होता है तो कोई कन्विक्शन की आवश्यकता नहीं होती कोर्ट से। हिंदू टेरर तो सीधा कह देते हैं, पर जब किसी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है, उसके खिलाफ चार्जशीट है, कोर्ट ने कहा है कि ये इसको छुड़ाया नहीं जा सकता, इसको क्लीन चिट नहीं दी जा सकती, तब भी कह रहे हैं कि हम उसकी पैरवी करेंगे। और मैं केवल एक ही चीज कहना चाहता हूं, आज वलीउल्लाह को कोर्ट ने घोषित कर दिया है आतंकी। उस समय पर भी कोर्ट ने आपको फटकार लगाई थी कि इनको छुड़ाने की कोशिश मत कीजिए। जो उस समय की सरकार ने कदम उठाए थे कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बावजूद, जुडिशरी की हस्तक्षेप के बावजूद उसको छुड़ाने की कोशिश की गई, और केवल एक समुदाय के आतंकियों को आप कोशिश कर रहे थे बचाने की। क्या आज उसके लिए माफी मांगते हैं, या आज कहते हैं कि आज भी हम यही करेंगे? केवल इतना कह दीजिए। यही हम भी बार बार पूछ रहे हैं कि माफी आज भी मांगेंगे, कि आज भी यही कहेंगे कि जब तक राजनीति करेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, भले ही हम सत्ता से इसी तरीके से बेदखल रहे। कपिल श्रीवास्तव, चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए कि 2006 का मामला हो, 2012 का मामला हो या 2013 का मामला हो, शहजाद भी जो सवाल उठा रहे हैं, हिंदू संगठनों पर अगर आवाज उठती है तो आप लोग तब सामने नहीं आते हैं, लेकिन अगर एक विशेष समुदाय के खिलाफ अगर उंगली उठती है, जो खुद संगठन जिम्मेदारी ले रहा है कि हमने ये घटनाक्रम करवाया है, तो फिर आप लोगों की इतनी सहानुभूति उनके लिए बार बार क्यों? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, समाजवादी पार्टी जब सरकार में आती है तो वो हिंदू मुसलमान नहीं देखती, वो व्यथित और पक्षकार आतंकी भी नहीं देखती। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो दलील दे रहे हैं कि वो चार्जशीटेड था, हिंदू मुसलमान मत देखिए, आतंकी तो देखिए। और 307 के केस में चार्जशीटेड थे, उन पर से मुकदमे अपने। ठीक है, शहजाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने अपना वापस क्यों ले लिया? प्लीज भाई साहब, थोड़ा डिबेट की मर्यादा रखिए, थोड़ा डिबेट की मर्यादा रखिए। इन्होंने कहा हम हिंदू मुसलमान नहीं देखते, इनके मैनिफेस्टो में 2012 में केवल मुसलमानों की आतंकियों की पैरवी करने की बात है। वहां पे उन्होंने क्यों नहीं रखा जो भी बेगुनाह आतंकी है या जो भी बेगुनाह है उसके लिए हम पैरवी करेंगे? ये उन्होंने केवल ये कहा है कि मुस्लिम जो आतंकी होंगे उनको हम छुड़वाएंगे। पूरे देश में आतंकवादी की भी बिरादरी बांट दोगे क्या? देखिए कपिल जी, आपकी समस्या ये है, आपका इनकमिंग बंद है, आप सुनते किसी की नहीं हो, आप एक बिल्कुल लेकर आए हो, वही स्क्रिप्ट दोहराए जा रहे हो। कपिल जी, अगर आज आप माफी मांग लेते ना हाईकोर्ट जाने के खिलाफ, तो आज आपकी मर्यादा बढ़ती, लेकिन आपने आज भी माफी नहीं मांगी, आपने आज भी गलती नहीं मांगी, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हालत है और दुर्दशा हो रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से सपा दलील दे रही है कि देखिए तमाम मामले सामने आए, लेकिन इसमें उन्होंने बेगुनाहों का साथ दिया, कोर्ट पर यकीन है, कानून पर यकीन है, लेकिन उसी कानून को वो चैलेंज करते आए जब जब आतंकियों पर सवाल उठा। बहरहाल